तो राजा रघुवंशी की मर्डर मिस्ट्री और हनीमून हिस्ट्री पूरी तरह से अब सबके सामने क्लियर होती हुई नजर आ रही है। जहां सोनम गिरफ्तार हो गई है, उम्मीद की जा रही है कि शायद इस पूरे मामले पर अब कई ऐसे सवाल हैं जो लगातार हर किसी के जहन में थे, वो अब उठते हुए नजर आए होंगे कि आखिर राजा रघुवंशी के साथ हुआ क्या था और सोनम कैसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंची। अब पति राजा की हत्या की गई, जहां आपको कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियोज दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहला वीडियो आप देखिए, पहले पति राजा की हत्या की गई है उस दौरान का वीडियो है जब सोनम रघुवंशी अपने पति के साथ स्कूटी में जाती हुई नजर आ रही थी और इसी दिन उसने अपनी सास से बात की थी जब व्रत रखा हुआ था। बाकायदा ये सोशल मीडिया पे बहुत तेजी के साथ एक यहाँ पर ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दूसरी तस्वीर सोनम रघुवंशी की आज की है जब पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और ऐसे में तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पत्नी सोनम ने ही सुपारी दी थी राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने की। हालांकि वजह क्या रही अभी इस बारे में कोई बड़ा खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अब कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे पूरे मामले से जुड़े हुए अब जल्द ही होते हुए नजर आएंगे। क्योंकि गाजीपुर के एक ढाबे से सोनम रघुवंशी मिली और जब सोनम रघुवंशी मिली तो उसके बाद एक उम्मीद की किरण जागी है इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि लंबे समय से इस पूरे मामले पर आपको बता दें कि कई अनसुलझी गुत्थियां थी जो एक के बाद एक सामने आ रही थी। कोई बांग्लादेशी कनेक्शन निकाल रहा था, कोई कई तरह की बातें कर रहा था, लेकिन कभी किसी ने उम्मीद की ही नहीं थी कि सोनम रघुवंशी इस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। लेकिन जिस तरह से मेघालय डीजीपी का बहुत बड़ा बयान सामने आया उसके आधार पर यह समझा जा सकता है कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारा है। अब परिजनों का क्या कुछ रिएक्शन आता है उसका भी इंतजार है। पुलिस प्रशासन पूरे मामले पर कैसे सत्येंद्र कुमार मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, चूंकि देखिए इस चीज की उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि इतना बड़ा खुलासा होगा, लेकिन अब मेघालय डीजीपी की तरफ से जो बयान सामने आया उसके आधार पर तो ये अब बात सही साबित हो रही है कि सोनम रघुवंशी ने ही राजा को मौत के घाट उतारा। बिल्कुल, देखिए एकदम चौंकाने वाला है। जिस हिसाब से राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी न्यूली कपल थे, वो हनीमून मनाने गए थे मेघालय शिलोंग में, और जब राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिली तो एकदम पूरा चौंकाने वाला मामला था। लोग पठान से प्रदेश भर में चर्चा का विषय था कि सोनम रघुवंशी कहाँ गई। ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं उसको बांग्लादेश लेके चले गए हैं, तो तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब सोनम रघुवंशी गाजीपुर से सरेंडर की गई, वहां से मिली, तो एकदम लोग सब रह गए। हालांकि 3 लोग उसके साथ और गिरफ्तार हुए हैं जो राजा रघुवंशी की हत्या में शामिल थे, और हमलावर जो तीनों है वो भी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए मेघालय पुलिस को सत्येंद्र बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है कि 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई जिसमें सोनम रघुवंशी और 3 लोग और हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक आरोपी और है जो अब मौके से फरार है, अब उसकी भी तलाश की जा रही है और जल्द ही उम्मीद की जा रही है कि वो भी अब जल्द ही पुलिस की गिरफ्त में होगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर वो वजह क्या रही होगी जिसकी वजह से हत्या की सुपारी, यानी कि अपने ही पति को मौत के घाट उतारने की सुपारी यहाँ पर सोनम रघुवंशी ने दी थी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर क्या वजह रही होगी, क्योंकि अभी नई नई शादी हुई थी, दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन ये वजह क्या रही होगी कि सोनम रघुवंशी को अपने पति को मरवाना पड़ा भाड़े के हथियारों से। हालांकि जो गाजीपुर एसपी इरज राजा ने बताया कि सोनम रघुवंशी को गाजीपुर के नंदगंज के एक ढाबे पर बेहोश हालत में पाया गया। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। यह मामला दूसरे प्रदेश में जुड़ा हुआ था, इसलिए जब तक वहाँ की पुलिस नहीं आती कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस तरह का बयान उन्होंने दिया है जो गाजीपुर के एसपी है। तो फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है, पूछताछ में क्या कुछ निकल कर आता है, क्यों सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मरवाया है, या क्या कारण रही होगी और कैसे वो गाजीपुर पहुंची। तमाम जो सवाल है वो उस पर अभी उसके जवाब मिलने बाकी है, और वो जब सोनम रघुवंशी से पूछताछ होगी तो उसके बाद ही ये चीजें निकलकर सामने आएगी। जी सत्येंद्र, चूंकि मेघालय डीजीपी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया ऑफिशियल तौर पर, उन्होंने कहा कि सोनम रघुवंशी ने ही अपने पति को मौत के घाट उतारने की सुपारी दी गई थी, तो ऐसे में ये तो बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है कि सोनम ने ही अपने पति को मरवाने के लिए बहुत बड़ा जो प्री प्लान था वो पहले से ही रचा था। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट पूरे मामले से जुड़ा हुआ सामने आया, क्योंकि यूपी के गाजीपुर के एक ढाबे से ही सोनम मिली है। बिल्कुल, देखिए वहाँ के जो गाजीपुर के एसपी है उन्होंने बताया कि फिलहाल जो शिलोंग का मामला है, तो जो मेघालय पुलिस है वो जब तक नहीं आएगी वो क्योंकि वहाँ पर हत्या हुआ था तो वो पूछताछ करेगी, तो इसलिए अभी तक इनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई। फिलहाल तीनों को, 4 को हिरासत में लिया गया है
और जब वहाँ की पुलिस आएगी तो फिर उसके बाद आगे पूछताछ होगा, तो फिर चीजें निकल कर सामने आएगी कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने पति को मरवाया, प्रॉपर्टी का मामला था सत्येंद्र, या चूंकि प्रेम देखिए कई पसंद का सवाल मामला हैं था, जो क्या लगातार हर चीजें- किसी के जहन में रह रहकर उठ रहे हैं। सवाल ये उठ जाता है कि आखिर राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ। सवाल ये भी उठ जाता है कि राजा रघुवंशी को मौत के घाट उतारने के पीछे क्या वजह रही होगी। सवाल यहाँ पर यह भी उठ जाता है कि अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर कैसे ये शिलांग से पहुंची। बहरहाल जानकारी आपने साझा की सत्येंद्र, उसके लिए बहुत शुक्रिया। विक्रम मेरे सहयोगी भी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। विक्रम, इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश पुलिस का भी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, आखिर वो क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से सोनम रघुवंशी ने इतनी घिनौनी साजिश रची? देखिए, अभी तक की ये बात कहना कि ये सोनम रघुवंशी ने रची, क्योंकि अभी तक की कोई आधिकारिक बयान इस स्तर से नहीं आया है। अभी तक इसकी पूरी जांच की जा रही है। हाल फिलहाल अगर बात की जाए तो गिरफ्तारी जरूर हुई है। बात कहा जाए कि हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। कि जो अभी थाने की अगर बात की जाए तो नंदगंज थाना है, जहां गाजीपुर के नंदगंज थाने के पास से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद से प्राथमिक उपचार के लिए सबसे पहले फर्स्ट एड्स के लिए इनको अस्पताल लेके जाया गया सोनम को। उसके बाद सोनम को अभी एक सरकारी जगह पर रखा गया है, जहां पर अभी उनको आराम करने के लिए कहा गया है। मिली जानकारी के अनुसार जो अधिकारी बता रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी उनकी बात परिवार से कराई गई है, और उसके बाद जब वो थोड़ी मानसिक संतुलित होंगी उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। हाल फिलहाल अभी तक की जो उनसे कोई पूछताछ नहीं हुई है, और अभी तक की कोई आधिकारिक स्टेटमेंट भी ऐसा नहीं दिया गया है जिसमें ये कहा गया हो कि उनकी संलिप्तता है। हालांकि जो सिचुएशंस बन के आ रही हैं, जो चीजें बन के आ रही हैं जिस तरीके से, वो जरूर इंगित कर रही हैं कि सोनम की संलिप्तता इसमें हो सकती है, लेकिन हाल फिलहाल अभी आधिकारिक स्टेटमेंट इससे संबंधित अभी तक कोई नहीं आया। हालांकि देखिए, मेघालय डीजीपी का भी एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया ऑफिशियल तौर पर, और मेघालय डीजीपी का ये कहना कि सोनम रघुवंशी ने ही यहाँ पर सुपारी दी थी अपने पति को मौत के घाट उतारने की। लेकिन अभी इस पूरे मामले की तहकीकात उत्तर प्रदेश पुलिस भी कर रही है। अब देखिए, 3 राज्यों का ये पूरा मामला हो चुका है। मेघालय पुलिस को सफलता मिल गई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली, यानी कि यूपी पुलिस की भी संलिप्तता पूरे मामले पर बहुत तेजी के साथ बढ़ जाती है। वहीं अब कानूनी प्रक्रिया के तौर पर अगर समझने की कोशिश करें तो इंदौर पुलिस यानी मध्य प्रदेश पुलिस को भी सुपुर्द किया जाएगा जल्द ही सोनम रघुवंशी को। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर अभी तक की मेघालय में जिस तरीके से 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, तो साफ तौर पर उनसे पूछताछ करने के बाद जो मुकदमा जिन जिन जगहों पर जिन जिन धाराओं में लिखा है उन सभी जगह पर इनको पेश किया जाएगा। पेश किए जाने के बाद इनको आमने सामने पूछताछ की जाएगी, और सभी तीनों राज्यों की पुलिस अपने अपने स्तर से पूछताछ करेगी। क्योंकि देखिए, एमपी में भी एक मुकदमा परिवारजनों के द्वारा लिखाया गया, ऐसा बताया गया है। वहीं पर यूपी में बरामदगी हुई है, हिरासत में ली गई है, तो यूपी में भी पूछताछ की जाएगी कि कहाँ से यहाँ पर पहुंचे, कौन लोग आए, किनकी संलिप्तता थी। मेघालय से यहाँ तक आने के बाद गाजीपुर के पास आ जाना और इतने अंदर तक आ जाने के बाद अन्य राज्यों में कहीं किसी की नजर क्यों नहीं पड़ी। ये बहुत सारी चीजें, ऐसे सवाल हैं कि उनके जवाब अभी सोनम को देने होंगे। और मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में तो 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहां से तो पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी, और पूछताछ करके सबसे ज्यादा फोकस इस चीज पर रहेगा कि सोनम की संलिप्तता किस स्तर तक की इसमें थी। क्योंकि अभी तक की जितनी भी कड़ी जुड़ रही हैं कि एमपी से निकलने के बाद एमपी के ही लोगों के द्वारा हत्या किया जाना, और एमपी में के लोगों की गिरफ्तारी होना, और मेघालय तक की पूरी कड़ी जुड़ जाना, तो साफ तौर पर है कि जब तक कोई घर का नहीं जुड़ा होगा तब तक इस तरह की घटना को अंजाम दे पाना नामुमकिन है। तो इसीलिए सोनम की संलिप्तता मानी जा रही है। बड़े अभी इसमें काफी पर्दा अभी भी कहा जाए कि खुलना बाकी है। पूछताछ अभी जब होगी तो बहुत सारी चीजें इसमें खुलकर अभी भी सामने आ सकती हैं। क्योंकि गाइड की बात की जाए, टूरिस्ट गाइड की बात की जाए, तो वो भी लगातार ये बात कह रहा था कि जब भी वो पूछताछ उनसे हो रही थी तो उसने बताया कि सोनम जब भी फोन पर बात कर रही थी तो अपने पति से दूर हटकर बात कर रही थी। तो वो क्या कारण थे, क्या पहले से ही कोई ट्रेस दिया जा रहा था, लोकेशन दी जा रही थी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें भी पूछताछ होना बाकी है, और कई परतें